तो भैया पूरी बात सुन लेना। यहाँ पे 70 से ज्यादा एनबीएफसी ऐसे जिनके नाम मेरे पास हैं जो 2025 में पूरी तरह से बंद हैं। जी हाँ, गारंटी के साथ ये बंद हैं। यहाँ पे नाम मैं बता रहा हूँ, कुछ है क्रेडिबी है, टू बैलेंस है, कुछ नाम जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, मनी व्यू है, रिंग है, किस्ट है, फाइव है, होम क्रेड है, ओलिव है, टैबलैंड है, और यहाँ पे एक ब्रांच भी है, और यहाँ पे एक मैं आपको बता दूं एक किस्त भी है इसमें शामिल। ठीक है, और यहाँ पे एक बैंक का भी नाम निकल के आ रहा है जिसको मैं बता दूं नैनीताल बैंक है, उससे भी संबंधित कुछ एक है यहाँ पे चीजें जो वो भी बंद होने वाला है। ये कुछ इस तरह की यहाँ पे चीजें आ रही हैं कि एनबीएफसी कुछ बैंक जो शामिल है जो 70 से ज्यादा टोटल मिला के है, आरबीआई इनको पूरी तरह से बंद कर देगा, और बंद कर देगा तो आपको रिपेमेंट भी नहीं करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए पूरी लिस्ट मेरे पास है, यहाँ पे मैंने बकायदा नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आखिर यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तुम कैसे कह सकते हो कि 70 से ज्यादा एनबीएफसी ऐप 2025 बंद होंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको रीपेमेंट भी इनका नहीं करना। अगर आपने इनसे लोन लिया है, जो लिस्ट में आपको भी थोड़ी देर में प्रोवाइड करने वाला वीडियो में, 70 से ज्यादा करीब मान के चलो 100 के आसपास होगा, 70 प्लस है, 75 या 80 तक होगा, लेकिन ये पूरी आंकड़ा जो है 100 तक का सुनी जा रही है, 100 तक का पहुंच सकता है, 100 तक का ये जो एनबीएफसी वगैरह है बैंक है सबको मिलाया गया, इनको बैन करा जाएगा। अब बताइए फिर प्ले स्टोर बचेगा क्या, लोन बांटेगा कौन, और लोन की वसूली कौन करेगा, लोन हमको चुकाना है नहीं चुकाना है, ये सारी बातें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो एक काम करिए, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आईडी लिख के आ रही होगी @विनय मेरा ये सेकंड चैनल है 2.0 विनय एलएलबी 2.0, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस पे यूनिक से यूनिक आपको जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे दिमाग की कि जो भी ऐप बंद हो रही है वो भाड़ में जाए, बंद हो जाए, कोई बात नहीं। हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको रिपेमेंट करना है कि नहीं करना है। अगर वो बंद हो गई है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई भी एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, जब आपने लिया था तो वो चालू थी, अब 3 महीने बाद वो बंद हो जाती है, तो क्या हमें रिपेमेंट करना होगा? देखिए आपको तब भी रिपेमेंट करना होगा क्योंकि जब आपने लोन लिया था वो उस समय चालू थी, और जो भी लोन चल रहा है वो तो आपको क्लोज करना ही होगा, चाहे भले ही कंपनी बंद हो जाए। कंपनी बंद होने के बाद तो वैसे भी लोन नहीं बांट पाएगी, जो उससे पहले लोन बांटे गए हैं उन सब का रिपेमेंट यानी लोन की वसूली वो कंपनी कर सकती है, और लोन चुकाना होगा। ऐसे तो सारी कंपनियों का दिमाग निकल जाएगा कि भाई मान लो अगर आज मैंने आपको पैसा उधार दे दिया, कल को मुझे डेथ हो जाती है तो आपको पैसा लेके भाग जाओगे, ये नियम होता है। तो मेरे घर वाले होंगे, मैं उनको बता के रखूंगा कि भाई इन्होंने पैसा लिया था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इनसे वसूल लेना, तो मेरे घर वाले आपके पीछे पड़ेंगे, भाई है तो हमारा ही पैसा, हमारे घर का पैसा। तो भाई यही चीज कंपनी का है कि अगर कंपनी से आपने कोई लोन लिया है, किसी एनबीएफसी से आपने पैसा लिया है और वो अगर डूब जाती है, लाइसेंस रद्द हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो उसने पैसा दिया वो तो अपना वसूलेगी ना, उस समय तो रजिस्टर्ड थी ना, उसके बाद भली कंपनी के साथ कुछ भी हुआ। तो यहाँ पे रिपेमेंट करना आपको जरूरी है। कुछ केसेस में होता है कि जो रिपेमेंट आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात वो 70 एनबीएफसी कौन सी है दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं, वो 70 एनबीएफसी चाहे 100 हो 20, भाई ऐसी कोई एनबीएफसी नहीं है जिसका लाइसेंस रद्द हुआ हो, या जिसका 2025 में आपको रिपेमेंट नहीं करना है, या वो 2025 में क्लोज हो रही है, आरबीआई ने या कोई एक्शन ले लिया है। भाई सरकार ने कुछ नहीं किया है, सब अपनी जगह काम कर रही है, चाहे क्रेडिट भी हो गई, टू बैलेंस हो गई, मनी भी हो गई, चाहे वो एलटी फाइनेंस होगी, ब्रांच हो गई, पेमेंट इंडिया हो गई, एम पॉकेट हो गई, नावी हो गई, किस्त हो गई, रिंग हो गई, सभी अपनी जगह काम कर रही है। अब आप कहोगे तो इस तरह की तुम वीडियो बनाते क्यों, एक बार में क्यों नहीं क्लियर कर देते हो? क्योंकि एक बार में अगर मैं क्लियर करूंगा ना तो पूरा जो सार होता है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो ये चीजें हो रही है क्यों हो रही है। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो बड़े बड़े जैसे क्रेडिट के एजेंट हो गए, टू बैलेंस के हो गए, मनी भी हो गए, ये लोग अपना इतना दिमाग लगाते हैं, इन्होंने कुछ इतने बड़े बड़े टेलीग्राम पे ग्रुप बना रखे हैं और व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखे हैं, चैनल इनके पूरे चल रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये एक पोस्ट डाल देते हैं कि यहाँ पे फला फला इतनी एनबीएफसी को आरबीआई रिजेक्ट कर दिया है, या एनबीएफसी को रिजेक्ट कर दिया, आपको लोन नहीं चुकाना है, इतनी एनबीएफसी के लाइसेंस रद्द होने वाले हैं, 2025 में आपको रिपेमेंट नहीं करना है। तो बहुत से बरोबर जिन्होंने लोन लिया है वो चीज को लेकर बड़े खुश होते हैं, उस न्यूज को पूरी जांच पड़ताल में लगा देते हैं, कर रहे हैं क्या, या बाकी में अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे तो यार 3 लोन चल रहे हैं, मुझे नहीं चुकाना पड़ेगा, वो चेक करते हैं। ठीक है, क्रेडिट बी वाला क्रेडिट बी को देखेगा, टू बैलेंस वाला टू बैलेंस को सर्च करेगा लिस्ट में, ब्रांच वाला ब्रांच को सर्च करेगा। अच्छा, उनको वो नाम मिल भी जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो ढीले पड़ जाते हैं, सोचते हैं यार अब ये किस्त आ रही है नहीं चुका दे, अब तो यार कलेसी खत्म हो गया है, देखो सरकार ने एक्शन ले लिया, अब तो चुकाने की जरूरत ही नहीं है। वो शांत होकर बैठ जाते हैं, 1 महीने बैठ गए, शांत बैठ गए, 2 महीने बैठ गए शांत। फिर क्या होता है, अचानक से कंपनी कॉल आती है कि भैया आप रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, आपकी किस्त बकाया 2 महीने की, 1 महीने की, आप क्यों नहीं कर रहे हो? यार सामने वाला बरोबर सोचता है यार तुम्हारा यार कंपनी बंद हो गई थी, हम क्यों पे करें, उनमें आपस में झड़पबाजी होती है, दिमाग खराब होता है। फिर वही एजेंट एक चालबाजी खेलते हैं, फिर वो एक लिस्ट बनाते हैं, रिटर्न का होता है कि इसने अभी तक रिपेमेंट नहीं किया। ठीक है, चाहे आप अपने मर्जी से नहीं किया, चाहे वो उस न्यूज का शिकार हुआ है। अब उस न्यूज के तहत क्या होता है ना, ऐसे कम से कम उनके पास
मान लीजिए चलिए 1000 50 1000 की लिस्ट पूरी तैयार होती है, किसी को 1000 की किस्त होती है, किसी की 2000 की होती है, कोई 2 महीने लेट है, कोई 4 महीने लेट है, किसी का एसीएस बाउंस हो गया, किसी की ये पेंडिंग लग गई, वो हो गया, तो किसी को बोलते हैं कि भाई तेरी पेनल्टी इतनी लगी हुई है, इसको हम कम करवा देंगे, तो 500 रुपए देने होंगे। किसी को बोलते हैं कि भाई 2 महीने किस्त है, 4000 बन रहे हैं 2-2000 के हिसाब से, हम ऐसा करेंगे तुम्हारी 1 महीने की माफ करवा देंगे, तुमने भाई गलती तुमसे हो गई है, कोई बात नहीं, अब तुम करो 1 महीने की हम पे करवा देंगे, थोड़े हमें ये 100-200 रुपए दे दो। मतलब काम जो आपका है ना वो आपका करवा देंगे, लेकिन कुछ पैसे लेंगे उस करने में। ऐसा है ना आपका यार सिविल में यार वो हिट कर रहा है, आपने जो अभी किस्त नहीं चुकाई ओवरड्यू दिखाई दे रहा है, तो ऐसा करो आप 500 रुपए डाल दो, हम आपको ये ओवरड्यू सही करवा देंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। बड़ा कलेश है, खुद ही न्यूज वायरल करते हैं, खुद ही अफवाह फैलाते हैं और खुद ही लोगों को चूतिया बनाते हैं ताकि पैसे कमाने का जरिया मिले। भाई आप तो फिर काम कराओगे अपना यार, आप फिर यार कहोगे यार पता नहीं किसने वो न्यूज वायरल कर दी यार, चक्कर में पड़ गए हम यार, फिर जो एजेंट कॉल करेगा आप उस पे यकीन कर लोगे, वो 100-200 मांगेगा और आप दे भी दोगे कि भाई तुम्हारा यार ये फालतू की थी। ज्यादातर पेनल्टी वाले आते हैं क्योंकि पेनल्टी लग जाती है ना, अरे यार वो 400 की पेनल्टी लग गई है, ऐसा करो तुम 100 रुपए दो, 300 रुपए तुम्हारा हम पूरा माफ करा देंगे। 100 रुपए वो ले लेता है, कोई माफ नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस 400 भी बंदे को देने पड़ जाते हैं और बस 100 रुपए लेके रफू चक्कर हो जाता है, नंबर स्विच ऑफ। किसी से 500 ले ली, किसी से 100 ले लिए, इनके पास ऐसे 500 नहीं 1-1 लाख तक का डेटा मैंने देखा है, मुझे पता चला कि 1-1 लाख तक का डेटा है और ये पूरा एक स्कैम है, ग्रो इनका बना हुआ है, एक गुट बना हुआ है जो इस तरह से काम करते हैं। और इनके ऐसे चैनल बने हुए हैं, इनके ग्रुप बने हुए हैं जिसमें करीब किसी में 34,000, किसी में 18,000, किसी में 1-1 लाख तक के मैंने देखे, उसमें ये न्यूज डालते हैं और लोग उसमें उसको ज्वाइन करके भी रखते हैं और न्यूज पे विश्वास भी कर लेते हैं, एक बकायदा तरह से पूरा डालते हैं और पूरा प्रमाण के साथ डालेंगे और ऐसा डालेंगे लोग यकीन भी कर लेते हैं। फिर वो क्या कहते हैं ना, फिर वो फंस जाते हैं, कंपनी कॉल करती है, परेशान करते हैं, तो ये सेटलमेंट का बोलते हैं कि ऐसा करो तुम इतने रुपए दो तो हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम परेशान मत हो। आदमी सोचता है कि चलो कंपनी गई भाड़े में, हमें रिपेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया न्यूज आई, और बाद में 2 महीने बाद अरे यार हम तो यार फंस गए यार, हमारे बताओ 400-500 की पेनल्टी और लग गई हमारे पर। उस पेनल्टी को माफ कराने के नाम पे, सिविल कम कराने के नाम पे, सिविल से गलत उकारी हटाने के नाम पे, कहीं ना कहीं ये लोग आपसे ठगी करते हैं, आप ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी कोई बता नहीं रहा है तो इसलिए लग रहा होगा शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये स्कैम है, ये निकल के आएगा। जैसे फेक डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है ना, बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया सामने कि भाई सामने पुलिस वाला बैठा होगा, आप वीडियो कॉल पे कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, आप डर जाओगे। फेक डिजिटल अरेस्ट, आपको ऑनलाइन ही अरेस्ट कर लेंगे, आपकी एफआईआर भी हो जाएगी, ऑनलाइन आपकी जमानत भी हो जाएगी, मतलब आपको माइंड से पूरा घेर देंगे कि हाँ मैं अरेस्ट हो गया हूं, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज वगैरह हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें भी आपको माइंड से घेर लेते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं, आपका माइंड उसी जगह दौड़ने लगता है जहां ये दौड़ाना चाहते हैं और चीज का फायदा उठा के ये पैसे कमाते हैं। अगर ये 100 रुपए भी ले रहे हैं और 50,000 लोग हैं, तब लगा लीजिए कितना हो गया, 50,000 गुना 100, 4 जीरो वो हो गए और 2 जीरो ये हो गए, कितना हो गया आप खुद जोड़ सकते हैं, कम से कम 50 लाख रुपए ये कमा रहे हैं। ठीक है, 50 लाख मिनिमम बताऊं, 50 लाख 1 करोड़ रुपए महीने का ये कमा रहे हैं। और इस गुट में कम से कम जो मुझे जानकारी मिली 8 से 10 लोग हैं इसमें, ये पूरा इनका एक हब बना हुआ है और अच्छे से काम कर रहा है, डिजिटली सारे काम करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है किसने वायरल करी न्यूज और कौन रुपए दे रहा है, बस बात करने का आइडिया होता ही, और ये एजेंट लोग ही हैं और कोई भी नहीं है। तो इस स्कैम से बच के रहे, कोई भी एनबीएफसी, चाहे एक एनबीएफसी हो, 50 हो 100, अगर जिसका लाइसेंस रद्द होगा या 2025 में बंद होने वाली होगी, कुछ भी होगा, तो उसका सीधे आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे नावी का सर्विस को बंद कर दिया कि भाई आप लोन नहीं भर पाओगे, 4-5 महीने हो गए, तो अब जाके उसकी सर्विसेज ओपन हुई है कि आप लोन ले सकते हो, वरना 3-4 महीने तक उसकी सर्विस बंद रही थी कि तुम लोन नहीं भर सकते। पेटीएम बैंक का क्या हुआ, पेटीएम बैंक का ये तो हाल हुआ, मना कर दिया कि अब तुम बैंक नहीं खोल सकते, आप पेटीएम और सर्विस चलाओ, लेकिन अब आप पेटीएम जो बैंक है ना उसमें आप किसी अकाउंट नहीं खोल सकते, वो पूरा बैंक बंद कर दो। पेटीएम आज भी बैठा है, वो बैंक ओपन नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? तो आरबीआई जो कहता है ना उसका पहले नोटिफिकेशन निकल देता है। तो कोई भी दिक्कत हो तो पहले नोटिफिकेशन चेक कर लो आरबीआई का, फिर भी कोई गलत होता है मुझे मैसेज करो, मैं आपको वीडियो बना के प्रॉपर जानकारी दूंगा जैसे मैं आपको अभी दे रहा हूं। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो कंपनियां चल रही हैं वो चल रही हैं, कोई बंद नहीं हुई है, आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। अगर बाय चांस बंद होती भी है तब भी आपको उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिविल में वो हिट करेगा। अगर सोचो कंपनी बंद होगी, बाय चांस हो भी गई, कोई कंपनी होती रहती है, लाइसेंस होते रहते हैं, अरे भाई मैंने इस लोन लिया था मैं नहीं करूंगा, तो आपके सिविल में हिट होगा, आपका सिविल खराब होगा, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी बाद में बंद हुई है और लोन आपने तब लिया था जब कंपनी चल रही थी, तो उस हिसाब से सारी चीजें चलेंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इस अफवाह से आप बच के रहे, स्कैम से बच के रहे, वरना आपका भी नुकसान बड़ा हो सकता है। जो लोन लिया उसको समय से चुकाता रहे, बस ज्यादा किसी की बातों में ना आए, अफवाहों में ना आए। तो अब इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।